नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी राजस्थान 1000 के अंतर्गत स्वागत है। आज की जो अपनी वीडियो होने वाली दोस्तों राजस्थान जीके से संबंधित है। राजस्थान जीके में दोस्तों जितने भी पिछले एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए उन क्वेश्चनों के बारे में अपन लगातार इस सीरीज में चर्चा कर रहे हैं दोस्तों। और आज की जो अपनी वीडियो नंबर है दोस्तों 61वें नंबर की वीडियो, ठीक है। टॉपिक की बात करें दोस्तों भाषा साहित्य से संबंधित आज का टॉपिक होने वाला। और भाषा साहित्य से संबंधित मैंने 4 वीडियो लगभग पहले ही अपलोड कर दिए, जो कि आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी दोस्तों सभी की सभी वीडियो। और आपको पीडीएफ चाहिए इसकी, तो पीडीएफ के लिए आपको एक टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा जिसका नाम है स्टडी इन राजस्थान, जो कि इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। और आज की वीडियो लगभग अपनी 10-15 मिनट की वीडियो को पूरी देखना आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी दोस्तों। 10-15 मिनट पता नहीं आप कहीं पे भी वेस्टेज कर देते हो दोस्तों, व्हाट्सअप स्टेटस या फेसबुक स्टोरी या इंस्टाग्राम स्टोरी वगैरह देखने में दोस्तों 10-15 मिनट इससे भी ज़्यादा वेस्टेज टाइम कर देते हो, ठीक है। तो ये वीडियो छोटी सी है, पूरा देखना आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ललित विग्रहराज का लेखक कौन है? तो ललित विग्रहराज के लेखक की बात करें तो दोस्तों यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका लेखक है सोमदेव, ठीक है। सोमदेव किसका दरबारी कवि था दोस्तों? ये था दोस्तों विग्रहराज चतुर्थ का दरबारी था, ठीक है। विग्रहराज चतुर्थ का दोस्तों दरबारी था सोमदेव, जिसने क्या कौन सी रचना की थी? ललित विग्रहराज, ठीक है। ललित विग्रहराज में मतलब कि किसके बारे में यहाँ पे बताया गया? तो ये बताया गया विग्रहराज चतुर्थ और देसल देवी का जो प्रेम प्रसंग है दोस्तों, इसको बताया गया सोमदेव के द्वारा, ठीक है। ललित विग्रहराज में एक तो अपने विग्रहराज और उसकी पत्नी का क्या नाम दोस्तों? देसल देवी, ठीक है। इन दोनों के बीच में जो प्रेम प्रसंग था उसको बताया गया दोस्तों ललित विग्रहराज में। नेक्स्ट देखिए, फाट का जंजाल शीर्षक नाटक के लेखक कौन दोस्तों? तो फाट का नामक जो जंजाल है, ये मतलब कि एक तरह का नाटक है फाट का जंजाल, ठीक है। इसके लेखक कौन है? तो फाट का जंजाल के जो लेखक है उसका अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? शिवचंद्र भरतिया, ठीक है। शिवचंद्र भरतिया फाट का जंजाल जो नाटक है इसके लेखक है, ठीक है। और अपना जो आधुनिक राजस्थान का सबसे पहला उपन्यास की बात करें तो उपन्यास कौन सा हो जाएगा दोस्तों? आधुनिक राजस्थान का सबसे पहला उपन्यास कनक सुंदर, ठीक है। कनक सुंदर सबसे पहला उपन्यास कौन सा हो जाएगा? कनक सुंदर है। उसके बाद देखिए अपन राजस्थान का प्रथम जो नाटक है राजस्थानी भाषा के अंतर्गत वो कौन सा है? केसर विलास। राजस्थानी भाषा के अंतर्गत सबसे पहला जो नाटक है वो कौन सा हो जाएगा? केसर विलास है, प्रथम नाटक विलास, ठीक है। और कनक सुंदर क्या था दोस्तों? राजस्थानी भाषा का पहला उपन्यास था आधुनिक राजस्थान का, ठीक है। और राजस्थानी भाषा की जो पहली कहानी का नाम है दोस्तों वो कौन सी कहानी है दोस्तों? विश्रांत प्रवास, ठीक है। विश्रांत प्रवास। और यहाँ पे जो फाट का जंजाल है दोस्तों ये किसके द्वारा लिखा गया है? ये लिखा गया है शिवचंद्र भरतिया के द्वारा लिखा गया है। और इसको अपन राजस्थान का भारतेंदु के नाम से भी जानते हैं, जिसने दोस्तों एक बुढ़ापे की सगाई और फाट का जंजाल की रचना की थी दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, प्रबंध कोश से नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो प्रबंध कोश नामक जो पुस्तक है इसके लेखक कौन हो जाएगी? तो यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा राजशेखर, ठीक है। राजशेखर के द्वारा प्रबंध कोश जो किताब थी दोस्तों इसके लेखक है, ठीक है। प्रबंध कोश कोश के अंतर्गत दोस्तों काव्य मीमांसा या गुर्जर प्रतिहार वंश का मतलब कि गुर्जर प्रतिहार वंश से संबंधित इसमें मतलब प्रबंध कोश के अंतर्गत वर्णन किया गया। और ये दोस्तों राजशेखर किसके दरबारी कवि थे? ये थे दोस्तों महेंद्रपाल प्रथम के दरबारी, ठीक है। महेंद्रपाल जो प्रथम था अपने किससे संबंधित दोस्तों? गुर्जर प्रतिहार वंश से संबंधित, जिसका मतलब कि प्रबंध कोश के अंतर्गत इनका वर्णन मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? तो लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया जो पुस्तक है इसके लेखक कौन हो जाएंगे? ये दोस्तों है अपने जॉर्ज ग्रियर्सन, ठीक है। जॉर्ज ग्रियर्सन के द्वारा लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया की पुस्तक लिखी थी। इसके बारे में अगल आगे और देखते हैं अपन। राजस्थानी भाषा का स्वतंत्र रूप से विश्लेषण किसने प्रस्तुत किया था? तो राजस्थानी भाषा का जो स्वतंत्र रूप से विश्लेषण किसने प्रस्तुत किया था? वो क्या था दोस्तों? जॉर्ज इब्राहिम ग्रीशन के द्वारा, ठीक है। लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी थी? जॉर्ज इब्राहिम ग्रीशन के द्वारा। और राजस्थानी भाषा का स्वतंत्र रूप से विश्लेषण किसने किया था? जॉर्ज इब्राहिम ग्रीशन के द्वारा, ठीक है। और दोस्तों ये जो जॉर्ज इब्राहिम ग्रीशन के द्वारा जो पुस्तक लिखी गई लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, इसके अंतर्गत लगभग 11 तो खंड है, 11 खंड है और 20 भाग है, ठीक है। 20 भाग है, जिसमें दोस्तों जो 9वां खंड है और 9वें खंड का जो दूसरा भाग है उसके अंदर का दोस्तों मतलब राजस्थानी जो शब्द है, राजस्थानी शब्द इसके बारे में एक वैज्ञानिक मतलब कि वर्णन दिया गया है, ठीक है। राजस्थानी शब्द का जो वैज्ञानिक वर्णन दिया गया दोस्तों लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया जो पुस्तक लिखी गई जॉर्ज इब्राहिम ग्रीशन के द्वारा, जिसमें दोस्तों 11 खंड और 20 भाग है। और 9वें खंड
के दूसरे भाग में दोस्तों राजस्थानी शब्द के बारे में वैज्ञानिक विश्लेषण दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, जुगलमैन चरित्र की रचना किसने की थी? तो जुगलमैन जो चरित्र की रचना की थी वो करने वाला कौन है? तो ये दोस्तों अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, 69 के अंतर्गत कृष्णदास पहेरी के द्वारा, ठीक है। कृष्णदास पयहारी के द्वारा जुगलमैन चरित्र की रचना की थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी रचना जिन राजसूरी की नहीं है दोस्तों? तो यहाँ पे जो क्वेश्चन आप देखते हो सबसे पहले नहीं या फिर है, इन पे बहुत ही इंपॉर्टेंट ध्यान देना है। तो यहाँ पे दोस्तों जिन राजसूरी की जो पुस्तक है वो नहीं है दोस्तों इनमें से, ठीक है। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, शालिभद्र रास, ये जिन जिन राजसूरी की पुस्तक है। गज शुक्ल माल रास, ये दोस्तों किसकी, जिन राजसूरी की है। कयवना रास, ये भी दोस्तों जिनराज सूरी की है, लेकिन रास कैलाश जो पुस्तक है ये दोस्तों जिनराज सूरी की नहीं है। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, रास कैलाश, ठीक है। रास कैलाश और हरि रस और सभा पर्व दोस्तों, यहाँ पे एक तो रास कैलाश, एक हरि रस, ठीक है, हरि रस, एक सभा पर्व, सभा पर्व है ना। रास कैलाश, हरि रस, सभा पर्व, ये तीनों जो पुस्तकें दोस्तों, ये तीनों की तीनों पुस्तकें किसके द्वारा लिखी गई? ये पुस्तकें लिखी गई दोस्तों ईश्वर दास के द्वारा, ठीक है। ये पुस्तकें किसके द्वारा लिखी गई? ईश्वर दास के द्वारा, ईश्वर दास के द्वारा, ठीक है, ईश्वर दास के द्वारा। और बाकी शांति भद्र रास, गज शुक्ल माल रास और कयवना रास, ये जो पुस्तकें लिखी गई किसके द्वारा लिखी गई? जिन राज सूरी के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, पदमणि चहुपई किस भाषा में लिखित ग्रंथ है दोस्तों? तो पदमणि चहुपई जो ग्रंथ है दोस्तों कौन सी भाषा में लिखा गया है? तो ये लिखा गया राजस्थानी भाषा के अंतर्गत, ठीक है। पदमणि चहुपई दोस्तों कौन सी भाषा में लिखा गया? राजस्थानी भाषा में लिखा गया है, ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों गोरा बादल की जो चौपाई है ये पद्मनी किससे संबंधित दोस्तों? पद्मनी के भाई, एक तो काका था, एक भाई था जिसका नाम दोस्तों गोरा और बादल, ठीक है। जिससे संबंधित दोस्तों पद्मनी चौपाई ये रचना है जो कि राजस्थानी भाषा में की गई है। और ये जो लिखने वाला दोस्तों ये पद्मनी चौपाई ये किसने लिखी थी? हेमरतन के द्वारा, ठीक है। ये किसके द्वारा लिखा गया दोस्तों? हेमरतन के द्वारा, ठीक है, हेमरतन के द्वारा। और एक दोस्तों गोरा बादल की चौपाई लिखी गई है, गोरा बादल की, ठीक है। गोरा बादल की जो चौपाई लिखी गई दोस्तों वो किसके द्वारा लिखी गई? वो लिखी गई है नरेंद्र मिश्रा के द्वारा, ठीक है। गोरा बादल की चौपाई किसके द्वारा लिखी गई? नरेंद्र मिश्रा के द्वारा, ठीक है, नरेंद्र मिश्रा। नेक्स्ट देखिए, वंशावली का पीढ़ी दर पीढ़ी लेखन करने वाला कौन सा वर्ग है दोस्तों? तो वंशावली का जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो अध्ययन करने वाला होता है या फिर उनका मतलब कि लिखित लेखा जोखा रखने वाला होता है उसका क्या नाम हो जाएगा? वो है दोस्तों जागा, ठीक है। जागा कह सकते हैं अपन इसको, या फिर बरोट, या फिर राव, भाट, पुरोहित, पंडू के नाम से इनको जाना जाता है, ठीक है। और राव की जो राजधानी वो कौन सी कहलाती है? राव की राजधानी, ठीक है। राव की राजधानी कहाँ पे दोस्तों? राव की राजधानी, ठीक है, ये दोस्तों जयपुर को कहा जाता है राजधानी, ठीक है। राव की राजधानी जयपुर को कहा जाता है, जहाँ पे दोस्तों राव, भाट, जोगी, जो भी मतलब कि वंशावलियों का जो अध्ययन किया जाता है वो दोस्तों किसके द्वारा किया जाता है? राव के द्वारा, ठीक है, या फिर जागाओं के द्वारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, वेद वेदक सार या पूजा पद्धति जो पुस्तकें ये किसने लिखी थी? वेदक सार या पूजा पद्धति जो पुस्तकें वो किसके द्वारा लिखी गई? तो इसका अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ये लिखी गई पुस्तकें जोरावर सिंह के द्वारा, ठीक है। वेदक सार या फिर पूजा पद्धति जो पुस्तकें ये किसके द्वारा लिखी गई? जोरावर सिंह के द्वारा, ठीक है। जोरावर सिंह कहाँ का मतलब कि शासक था? तो इस जोरावर सिंह शासक था दोस्तों बीकानेर का, ठीक है। इसके समय में दोस्तों यहाँ पे जोधपुर का शासक कौन था दोस्तों? इसके समय में अभय सिंह, ठीक है। जोधपुर का शासक था अभय सिंह, जिसने मतलब कि 2 बार आक्रमण किया था बीकानेर में। उसमें शासक कौन था दोस्तों? जोरावर सिंह। और जोरावर सिंह के द्वारा 2 पुस्तकें लिखी गई, वैदिक सार और पूजा पद्धति, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कौन सा ग्रंथ पंडित विश्वेश्वर नाथ रेव द्वारा नहीं लिखा गया? तो यहाँ पे दोस्तों नहीं पे ध्यान देना। कौन सा ग्रंथ है कि जो पंडित विश्वेश्वर नाथ रेव के द्वारा नहीं लिखा गया है, ठीक है। तो इसका जो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? कौन सा ग्रंथ नहीं लिखा गया? तो इतिहास निम्बाज जो ग्रंथ है, इतिहास निम्बाज, ठीक है। इतिहास निम्बाज जो ग्रंथ है दोस्तों पंडित विश्वेश्वर नाथ रेव के द्वारा नहीं लिखा गया। बाकी कॉइन्स ऑफ मारवाड़
हिस्ट्री ऑफ द राष्ट्रकूट्स या विश्वेश्वर स्मृति, ठीक है। ये जो रचनाएं हैं ये पंडित विश्वेश्वर नाथ रेवू की है, लेकिन इतिहास का नेमबाज जो रचना है दोस्तों ये अपने पंडित विश्वेश्वर नाथ रेवू की नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, मंत्र राजप्रकाश किस संत के आध्यात्मिक विचारों का संकलन है? तो मंत्र जो राजप्रकाश है दोस्तों ये कौन से जो आध्यात्मिक विचारों का मतलब कि संकलन है, कौन से संत का? तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? मंत्र राजप्रकाश जो मतलब कि एक आध्यात्मिक विचारों का एक संकलन है, जो कि किसके द्वारा लिखा गया है? ये लिखा गया दोस्तों संत हरिदास के द्वारा, ठीक है। संत हरिदास के द्वारा ये मंत्र राजप्रकाश लिखा गया, जिसमें दोस्तों इनके आध्यात्मिक विचारों का एक संकलन किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस पुस्तक के लेखक के डी अर्स्किन नहीं थे दोस्तों? तो यहाँ पे दोस्तों के डी अर्स्किन के द्वारा कौन सी पुस्तक नहीं लिखी गई? तो इसमें अपन देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन बोर्ड के द्वारा डिलीट माना गया। कारण की बताऊं मैं दोस्तों, डॉक्टर के डी अर्स्किन के द्वारा जो पुस्तकें लिखी गई थी के डी अर्स्किन के द्वारा, ठीक है, वो लिखी गई थी एक मिनट, यहाँ पे के डी आर्स्किन के द्वारा जो पुस्तकें लिखी गई वो कौन कौन सी पुस्तकें हैं दोस्तों? तो सबसे पहले अपने आती है एक तो मेवाड़ रेजिडेंस, ठीक है। मेवाड़ रेजिडेंस जो पुस्तक लिखी गई वो किसके द्वारा लिखी गई दोस्तों? के डी आर्स्किन के द्वारा, ठीक है। उसके बाद में जो जयपुर एल्बम है दोस्तों, जयपुर जो एल्बम है दोस्तों ये किसके द्वारा लिखी गई? ये केसर लाल के द्वारा लिखी गई, ठीक है। ये केसर लाल के द्वारा लिखी गई, केसर लाल, जयपुर एल्बम, ठीक है। और इसके बाद में राजपूताना जो गजेटियर है, राजपूताना गजेटर को अपन और नाम से भी जानते हैं, जिसका क्या नाम दोस्तों? मारवाड़रा परगनारी विगत, ठीक है। मारवाड़रा जो परगनारी विगत है दोस्तों, इसको अपन राजस्थान का गजेटियर भी कहते हैं या राजपूताना का गजेटियर भी कहते हैं। जिसकी रचना किसने की थी दोस्तों? इसकी रचना की थी मोहनोत नैणसी के द्वारा, ठीक है। राजपूताना गजेटियर या फिर राजस्थान का जो गजेटियर किसको कहते हैं दोस्तों? ये कहते हैं दोस्तों मारवाड़ री परगना री विगत को, ठीक है, जो कि मोणोत नैणसी के द्वारा लिखा गया। और दोस्तों मेवाड़ रेजिडेंस या फिर जयपुर एल्बम केसर लाल के द्वारा लिखा गया, ठीक है। राजपूताना गजेटियर मोणोत नैणसी के द्वारा, जयपुर एल्बम केसर लाल के द्वारा लिखा गया, ठीक है। तो यहाँ पे दो रचनाएं हैं दोस्तों, दो रचनाएं अलग अलग मतलब कि एक राइटर के द्वारा लिखी गई है। तो यहाँ पे के डी अर्शिन के द्वारा कौन सी नहीं लिखी गई है? तो यहाँ पे केवल के डी अर्शिन के द्वारा एक तो इंपीरियल गजेटियर ऑफ राजस्थान लिखा गया है, एक मेवाड़ रेजिडेंसी लिखा गया है, ठीक है। ये दो चीज़ें यहाँ पे मतलब कि डॉक्टर के डी अर्शिन के द्वारा लिखी गई। और ये दो जो चीज़ें दोस्तों राजपूताना गजेटियर अपने मोणोत नैणसी के द्वारा लिखा गया है, और जयपुर एल्बम जो लिखा गया दोस्तों केसर लाल के द्वारा लिखा गया है। तो इसकी वजह से दोस्तों क्वेश्चन डिलीट माना गया है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों एक तीसरा ऑप्शन जो के डी अर्शिन की जो पुस्तक का नाम है वो कौन सी पुस्तक है? वो है दोस्तों राजपूताना, ठीक है, केवल राजपूताना है, के डी अर्शिन के द्वारा, ठीक है, पूताना। तो यहाँ पे के डी अर्शिन की तीन पुस्तकें कौन कौन सी होगी? राजपूताना, मेवाड़ रेजिडेंसी, इंपीरियल गजेटियर ऑफ राजस्थान, ठीक है। ये तीन पुस्तकें के डी अर्शिन के द्वारा लिखी गई, लेकिन यहाँ पे राजपूताना गजेटियर जो मोणोत नैणसी के द्वारा लिखा गया, जिसको अपन मारवाड़ रिपरगना के नाम से भी जानते हैं। अगला है, निम्नलिखित लेखकों में से कौन ए हिस्ट्री ऑफ राजस्थान के लेखक है दोस्तों? तो ए हिस्ट्री ऑफ लेखक के नाम से कौन से प्रसिद्ध है दोस्तों? तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ए हिस्ट्री ऑफ राजस्थान, ठीक है। तो इसका अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? रीमा हुज्जा, रीमा हुज्जा के द्वारा ए हिस्ट्री ऑफ राजस्थान जो पुस्तक है लिखी गई है, ठीक है। और ए हिस्ट्री ऑफ जयपुर की जो पुस्तक लिखी गई दोस्तों, यहाँ पे दोस्तों ए हिस्ट्री ऑफ राजस्थान, ए हिस्ट्री ऑफ राजस्थान जो पुस्तक लिखी गई रीमा हुज्जा के द्वारा लिखी गई। लेकिन ए हिस्ट्री ऑफ जयपुर की जो पुस्तक लिखी गई दोस्तों, तो ये किसके द्वारा लिखी गई? ए हिस्ट्री ऑफ जयपुर जद्दूनाथ सरकार के द्वारा, ठीक है, जद्दूनाथ, जद्दूनाथ सरकार के द्वारा ए हिस्ट्री ऑफ जयपुर पुस्तक लिखी गई, ठीक है, जद्दूनाथ सरकार। नेक्स्ट देखिए, प्रबंध चिंतामणि के लेखक कौन दोस्तों? तो प्रबंध चिंतामणि के जो लेखक है उसका लेखक कौन हो जाएगा? ये लेखक है दोस्तों मेरुतुंग, ठीक है, मेरुतुंग यहाँ पे प्रबंध चिंतामणि के लेखक हैं। और नयन चंद्र सूरी की बात करें दोस्तों, नयन चंद्र सूरी के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई? तो ये लिखी गई दोस्तों नयन चंद्र सूरी के द्वारा, ठीक है, हमीर महाकाव्य, हमीर महाकाव्य जो रचना दोस्तों किसके द्वारा लिखी गई? हमीर, हमीर महाकाव्य रचना किसके द्वारा लिखी गई दोस्तों? ये नयन चंद्र सूरी के द्वारा लिखी गई, ठीक है। और उद्योतन सूरी की बात करें दोस्तों, उद्योतन सूरी के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई?
कुवलय माला, ठीक है, कुवलय माला, कुवलय माला, ठीक है। ये जो पुस्तक लिखी गई उद्यतन सूर्य के द्वारा लिखी गई और नयन चंद्र सूर्य के द्वारा हमीर महाकाव्य की रचना की गई दोस्तों। और दलपति विजय के द्वारा कौन सी रचना की गई? तो दलपति विजय के द्वारा लिखी गई दोस्तों खुमान रासो, ठीक है, खुमान रासो, खुमान रासो दलपति विजय के द्वारा लिखी गई। नयन चंद्र सूर्य के द्वारा हमीर महाकाव्य लिखा गया और उद्यतन सूर्य के द्वारा दोस्तों कुवलय माला लिखा गया। और प्रबंध चिंतामणि के लेखक कौन हो जाएंगे? मेरुतुंग है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, निम्न पंक्ति किसके किसके लिए प्रसिद्ध है? तो निम्न जो पंक्ति दोस्तों किसके लिए प्रसिद्ध है? चुंडावत मांगे सेनानी सिर काट दे दियो क्षत्राणी, ठीक है। चुंडावत मांगे सेनानी सिर काट दे दियो क्षत्राणी। तो ये पंक्ति दोस्तों कौन सी? एक राजकुमारी से संबंधित है। तो ये जो पंक्ति दोस्तों किससे संबंधित है? सहल कंवर के संबंधित है, ठीक है, सहल कंवर से संबंधित है। और सहल कंवर के जो पति का नाम था दोस्तों, वो पति का नाम क्या था? सलूम्बर के सरदार रतन सिंह, ठीक है, रतन सिंह चुंडावत की ये पत्नी थी सहल कंवर। जब मतलब कि यहाँ पे मतलब कि एक तो अपना औरंगजेब और राज सिंह के मध्य जब युद्ध हुआ था दोस्तों, चारुमती जो रानी थी दोस्तों किशनगढ़ की, उस रानी के चक्कर में दोस्तों यहाँ पे राज सिंह और औरंगजेब के मध्य युद्ध होता, जिसमें दोस्तों मतलब कि ये सलूम्बर के राव सरदार रतन सिंह अपने राज सिंह के साथ में युद्ध लड़ने जाते जाते उस समय मतलब कि ये सैलानी मांगते किससे? सहल कंवर से। तो सैलानी मांगते वक्त मतलब कि ये सिर काट के दे देती है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, सवाई जयसिंह द्वारा लिखित जयसिंह कारिका नामक ग्रंथ किस विषय से संबंधित है? तो यहाँ पे दोस्तों सवाई जयसिंह के द्वारा एक ग्रंथ लिखा गया जयसिंह कारिका। ये कौन से मतलब कि विषय से संबंधित है? तो ये विषय से संबंधित हो जाएगा ज्योतिष विषय से, ठीक है। जयसिंह मतलब सवाई जयसिंह का मतलब कि ज़्यादातर रुचि किस में थी? ज्योतिषी या फिर मतलब कि ये जो अपने गणित वगैरह के अंतर्गत मतलब सबसे ज़्यादा रुचि थी। उसके द्वारा जयसिंह कारिका लिखी गई जो कि ज्योतिष से संबंधित है, ठीक है। अगला देखिए, वह कौन सा कवि है जाकी जाकी री भक्ति अर चमत्कार री वजह सु लोग वने परमेश्वर रे समान बतावे, ठीक है। वह कौन से कवि है जाकी जाकी री भक्ति अर चमत्कार री वजह सु लोग वने परमेश्वर रे समान बतावे है? तो वह दोस्तों कौन सी किसकी रचना है दोस्तों? तो वह भारत ईसादास की जो रचना है उसकी वजह से दोस्तों इनको एक परमेश्वर के रूप में बताया गया है, ठीक है। हाला जलारी कुंडलियाँ, हाला जलारी जो कुंडलियाँ दोस्तों, ये काव्य किसके द्वारा लिखा गया? तो हाला जलारी जो कुंडलियाँ दोस्तों ये किसके द्वारा लिखा गया? ईश्वरदास के द्वारा, ठीक है, ईश्वरदास बारेट के द्वारा। निम्न में से कौन सी रचना ईश्वरदास की नहीं है दोस्तों? तो इनमें से ऐसी कौन सी रचना है जो कि ईश्वरदास की नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे अपन देखेंगे दोस्तों तो ईश्वरदास की रचना कौन सी नहीं है? तो ये दोस्तों चंद्र प्रबोध है। चंद्र प्रबोध जो रचना है ईश्वरदास की नहीं है। इसके बारे में आपको पहले ही बता चुका दोस्तों। ईश्वरदास की जो रचनाएं हैं राग कैलाश, हरिरस और सभा पर्व, ये पहले भी मैं बता के आया दोस्तों। हरिरस, सभा पर्व और राग कैलाश जो रचनाएं हैं ईश्वरदास की है, लेकिन चंद्र प्रबोध जो रचना है दोस्तों ईश्वरदास की नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अर्ली चौहान डायनेस्टीज लिखी गई दोस्तों। तो यहाँ पे अर्ली चौहान डायनेस्टी जो पुस्तक लिखी गई है किसके द्वारा लिखी गई है? ये लिखी गई दोस्तों दशरथ शर्मा के द्वारा, ठीक है। अर्ली चौहान डायनेस्टी जो पुस्तक लिखी गई किसके द्वारा लिखी गई? दशरथ शर्मा के द्वारा, ठीक है। और इसके अंदर दोस्तों किसका वर्णन किया गया दोस्तों? चौहान जो हिस्ट्री है उसका वर्णन किया गया अर्ली चौहान डायनेस्टीज के अंदर। नेक्स्ट देखिए, किस रमत कलाकार ने महात्मा गांधी को स्वतंत्र बावनी पुस्तक भेंट की थी? तो यहाँ पे ऐसा कौन सा रमत कलाकार था जिसने दोस्तों महात्मा गांधी को स्वतंत्र बावनी की पुस्तक भेंट की थी? तो ये कवि हो जाएगा तेज कवि जैसलमेरी, ठीक है। और रमत कहाँ की प्रसिद्ध दोस्तों? तो रमत है एक तो जैसलमेर की प्रसिद्ध है, मतलब जैसलमेर में रमत का उद्गम माना जाता है। और बीकानेर की रमत सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है, ठीक है। बीकानेर की प्रसिद्ध मतलब कि रमत प्रसिद्ध है। और बीकानेर में दोस्तों एक स्थान पड़ता आचार्यों का चौक, ठीक है। आचार्यों का चौक जो जहाँ पे दोस्तों रम्मत प्रसिद्ध है, ठीक है। और ये दोस्तों स्वतंत्र बावनी जो पुस्तक भेंट की थी किसने की थी? तेज कवि ने यहाँ पे दोस्तों महात्मा गांधी को ये स्वतंत्र बावनी पुस्तक भेंट की थी, ठीक है। निम्न में से कौन राजतरंगिणी के लेखक है? तो यहाँ पे दोस्तों राजतरंगिणी जो पुस्तक है इसके लेखक कौन हो जाएगी? तो इसका अपना राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 84 के अंतर्गत कल्हण, ठीक है। कल्हण के द्वारा दोस्तों राजतरंगिणी मतलब पुस्तक लिखी थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए,
मारवाड़ म्यूरल्स के लेखक कौन है? मारवाड़ जो म्यूरल्स पुस्तक है दोस्तों, इसके लेखक कौन हो जाएंगे? रामा अवतार अग्रवाल। रामा अवतार अग्रवाल के द्वारा दोस्तों मारवाड़ म्यूरल्स पुस्तक लिखी गई। तो ये थी दोस्तों आज की छोटी सी वीडियो। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाकी